के शहर कराची के अंदर इनका कत्ल कर दिया गया। 1920 को दिल्ली के अंदर पैदा हुए और उसके बाद उस वक़्त ये रिवाज था कि स्कूल का सिस्टम नहीं था। इंग्लिश एक उस्ताद से सारी पढ़ी, अरबी पढ़ी, फ़ारसी पढ़ी, उर्दू पढ़ी। 16 साल की उम्र में दिल्ली जो यूनिवर्सिटी थी ना, उसके अंदर चले गए ये कि मुझे ना दाखिला दे दें। उन्होंने इनकार कर दिया। क्यों? अहलियत का मसला नहीं था, उम्र का मसला था। फिर 17 साल की उम्र में गए, उन्होंने फिर इनकार कर दिया। अहलियत का मसला नहीं था, उम्र का मसला था। फिर 18 साल की उम्र में गए तो उन्होंने दाखिला दिया। 18 साल की उम्र में इन्होंने पीएचडी के लिए दाखिला ले लिया था। 18 साल की उम्र में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। इनकी जो लाइफ है ना, वो स्टडी करने वाली है। हकीम साहब ने अपनी जिंदगी के अंदर 10 लाख प्रिस्क्रिप्शंस लिखी हैं। आप अभी उसके ऊपर ना जाएं, मेरी तरफ मुतवज्जा हो। 10 लाख प्रिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है कि आपके पास एक मरीज आया है, उसको उसके मर्ज सुना है और उसको लिख के दिया कि आपको ये चीज करनी चाहिए। कंप्यूटराइज नहीं है। 10 लाख उन्होंने ये लिखी है। लिखने का बहुत शौक था। 197 बुक्स लिखी हैं उन्होंने, 197 बुक्स। उसके अंदर हिकमत की भी हैं, वैसे सोशलिज्म के ऊपर भी हैं, बाकी हर तबके की चीज़ों के लिए 197 बुक्स। और उनका अगर टोटल पेजेस मिलाया जाए ना, तो वो तकरीबन 80,000 पेजेस बनते हैं, ठीक है। और इस्लाम, हिकमत, लेडीज, चिल्ड्रन, सारी चीज़ों के ऊपर लिखा है। और ट्रैवल लॉग है उनका, ठीक है ना। और ये जो हिकमत है, ये 10 लाख जो है, ये सिर्फ कराची शहर की नहीं है, ये दुनिया भर के अंदर है। पाकिस्तान के हर शहर के अंदर वो गए हैं। दुनिया के बहुत ज़्यादा ममालिक के अंदर उन्होंने ट्रैवल किया, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने ये 10 लाख जो है ना, मतलब पेशेंट्स को देखा है और लिखी है। उसके अलावा जनाब गवर्नर सिंध रहे हैं वो 1993 से 1994 के अंदर। जब गवर्नर सिंध थे, तो आप इमेजिन करें, सोचें कि वो कितने बजे जो है ना गवर्नर हाउस जाते होंगे। 98, 1998 के अंदर डेथ हुई है ना, तो ये 1993, 98 है, 98 लिखा, 98 लिखा, 98 है। अच्छा जी, अब सोचें कि वो गवर्नर हाउस कितने बजे जाते होंगे। 9 o'clock, फजर की नमाज पढ़ के कितने बजे जाते होंगे? 8 बजे जाते होंगे। काइम मतलब टाइम तो जो भी होते हैं उनका 9 बजे होता है ऑफिस आवर्स, 6 बजे जाते होंगे। हकीम साहब फजर की नमाज गवर्नर हाउस में जाके पढ़ते थे। इसका ये मतलब है कि अगर वो फजर की नमाज गवर्नर हाउस जाके पढ़ते थे, तो उससे पहले वो सारे के सारे जो काम है इधर लिखे हुए थे वो कर लेते थे। उसके अंदर उनकी जितनी भी प्लानिंग है, उनकी एक्सरसाइज है, उनका उठना, उनका नाश्ता करना, सारे का सारा कुछ उनका फजर की नमाज से पहले हो जाता था। उसके बाद जनाब उन्होंने यूनिवर्सिटी भी बनाई, ठीक है। उस यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर रहे हैं, ठीक है ना, मरते याद हमदर्द यूनिवर्सिटी। स्कूल भी बनाया, कॉलेज भी बनाया, ठीक है। उसके बाद एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छे थे, ठीक है। 1948 के अंदर वो इंडिया से पाकिस्तान हिजरत करके आए हैं। उस वक्त उनके जेब के अंदर 16 रुपए थे, ठीक है ना। खैर 16 रुपए उस टाइम भी काफी ज्यादा होते होंगे, लेकिन वो 16 रुपए से उन्होंने अरबों रुपए की कंपनी बनाई है, हमदर्द लेबोरेटरीज। प्रोडक्ट्स सारी की सारी उनके फाउंडर का नाम है ये, जितनी भी हमदर्द की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा जनाब वो बहुत सी यूनिवर्सिटीज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जनाब वो ट्रेजरर रहे हैं दारुल उलूम कराची के, ठीक है। मेरा ख्याल है मदरसा है ये, लेकिन वो बात इसके अंदर करने की ये कोई ट्रेजर रहे हैं तो आप फाइनेंस के बंदे हो, ठीक है ना। और एक बहुत बड़ा सा, यानी तकरीबन वो कहता है 74 एकड़ के ऊपर फैला हुआ ये मदरसा था, ठीक है ना। मदरसा था और बहुत ज्यादा हजारों लाखों के अंदर लोग इधर पढ़ते थे। और उनका सारा का हिसाब करना,
ठीक है ना? और जिस दौर के अंदर उन्होंने हिसाब किया वहाँ उस वक़्त क्यू बुक्स नहीं होती थी। आपने सारे का सारा खाते जो थे ना लिखने होते थे। तो ये सारे काम उन्होंने किए। यूनिवर्सिटी बनाई, सारे के सारे काम किए। अब ये तो सिर्फ़ हैं जो उनके एजुकेशनल का वर्क है। अब मैं आपको उनका स्पोर्ट्स का कुछ बताता हूँ। हकीम साहब जो है ना, जो आप स्पोर्ट का नाम लेंगे ना वो उन्होंने खेली होगी। और जितनी भी स्टेमिना वाली स्पोर्ट्स हैं, जिसके अंदर फुटबॉल है, बैडमिंटन है, ठीक है ना? वो सारी की सारी हकीम साहब खेलते थे। बंटे भी खेले हैं उन्होंने। अच्छा, क्या? कोडी-कोडी का नहीं पता मुझे। अच्छा जी, तो ये है कि हकीम साहब का एक कहते हैं कि एट द एज ऑफ 78 यानी मरने से कुछ देर पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ। उस वक़्त वो कराची क्लब के अंदर खेलते थे और उस वक़्त वो बैडमिंटन 1 घंटा खेलते थे। जो रेगुलर नहीं खेलता ना, जो एथलीट्स नहीं होते, डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि आपने 1 दिन छोड़ के अगले दिन खेलना है। क्योंकि ये बहुत एक्सटेंसिव होती है, आपका नीज़ के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। उस वक़्त वो 1 घंटा खेलते थे। आप सोचो कि 78 के अंदर हमारे पास मस्जिद के अंदर बाबे होते हैं, वो नमाज़ जो है ना कुर्सी पे पढ़ रहे होते हैं और उस उम्र के अंदर वो ऐसे काम कर रहे थे। अच्छा जी, उसके अलावा मतलब जितनी भी गेम्स हैं, वो सारा कुछ पता चलेगा। हकीम साहब की खुराक, स्केड्यूल सारा कुछ पता चलेगा। वो अपने ट्रैवल लॉग में लिखते हैं कि 43 मील जो बंदा जो ट्रेनर था वो कहता है जब मैंने पहली दफ़ा ये चीज़ पढ़ी तो मैंने बुक बंद कर ली कि या शायद मैंने से गलत ना पढ़ा होगा। फिर तो मैंने खोली फिर पढ़ी, फिर खोली फिर पढ़ी। 3 दफ़ा की तो मुझे यकीन आया। 43 मील वो माउंटेनियरिंग करते थे। यानी हाइकिंग जो होती है ना, क्लाइंब करना 43 मील वो कर लेते थे। उनका मामूल था। 43 मील का क्या मतलब है 60 किलोमीटर। ये एज का नहीं बताया हुआ लेकिन वो कर लेते थे। आप इस एज के अंदर ही हम कर लें तो नहीं कर सकते। हमने जो किया है वो 3 से 4 किलोमीटर भी नहीं होगी। 4 किलोमीटर होगी। हैं? चलो 10 किलोमीटर होगा। वो 60 किलोमीटर का उनका मामूल था। वो कर लेते थे चाहे। ठीक है? अच्छा जी, अब आपको पंक्चुअलिटी की मिसाल देता हूँ। मैंने आपको अहमद की बाकी तो सारी मिसालें दी हैं। उनका एक ऐसा आपको किस्सा सुनाता हूँ। पंक्चुअलिटी उनकी ये थी कि वो हर जो जमात है ना, वो नमाज़ के साथ पढ़ते थे और तकबीर ओला के साथ पढ़ते थे। एक दफ़ा फजर का टाइम था और फजर की जो नमाज़ है ना, उसके अंदर जो मस्जिद की घड़ी है ना, वो बंद हुई थी। उसका सेल कमज़ोर हुआ, क्या हुआ? अब जितने भी उधर नमाज़ी बैठे हुए थे ना, उन्होंने कहा कि चलो यार बताओ कि कितना टाइम हुआ? अब उस वक़्त तो सारी एनालॉग्स घड़ी होती है जिस तरह मैंने अभी पहनी हुई है। अब आपको पता होगा कि पहले ज़माने में हम क्या करते थे, किसी ने 5 मिनट आगे कर दिए, किसी ने 5 मिनट पीछे कर दिया, किसी की घड़ी ना मैच हो उधर। एक सयाना बंदा था, उसने कहा कि हकीम साहब मस्जिद के अंदर नमाज़ से एग्ज़ैक्ट 5 मिनट पहले आते हैं। तो सारे जो मस्जिद के अंदर लोग थे, जिनके पास घड़ियाँ थी, लिटरली उन्होंने अगर 5:30 का टाइम है, 5:25 किया और देखा कि हकीम साहब कब आ रहे हैं। जैसे ही वो अंदर एंटर हुए तो उन्होंने कर दिया कि अब 8 बज के यानी 5 बज के 25 मिनट हुए। दैट प्रिसाइज़ ये उनका ज़िंदगी का जो है ना, वो है। बाकी मैंने सारी मिसालें आपको अहमद के अंदर दे दी। अब आपको शायद लगता होगा कि यार हकीम साहब जो है ना, बड़े मतलब जो है ना एक क्या उसे कहते हैं प्रोफेशनल बंदे हैं, मतलब सारी की सारी चीज़ें टाइम पे ऊपर करने वाले हैं, चिल नहीं करते होंगे। तो ऐसा नहीं है। हकीम साहब ने ज़िंदगी के अंदर चिल भी बहुत की है, पार्टी भी की है। पार्टी मैं आपको बताता हूँ पार्टी किस तरह की है। एक तो ये था उनका शौक था कबूतर रखने का। 1000 कबूतर उन्होंने रखे हुए थे। अब जो है ना लोग 40 कबूतर करके ना कहते हैं कि मैं सेठ आ गया। वो होता था मतलब पुराने वक़्तों के अंदर। 1000 कबूतर रखे हुए थे, ठीक है? हैं? हैं? वैसे ही बस उनका शौक था, मैं चिल करने की मैं आपको बात बता रहा हूँ। कहते हैं मोटरसाइकिल चलाने का बड़ा शौक था। एक दफ़ा मौत के कुएँ में गए, उधर उन्होंने देख लिया कि मोटरसाइकिल कहता मैंने ये चलाना है और फिर उन्होंने चलाया प्रैक्टिस करने के बाद, वो मौत के कुएँ में मोटरसाइकिल भी चलाते रहे हकीम साहब। कबड्डी करते थे, आपने बात की कबड्डी की। कबड्डी का बहुत शौक था। कबड्डी देखने का शौक नहीं था, करने का शौक था। गामा पहलवान का नाम सुना हुआ है? उनको चैलेंज एक दफ़ा कर दिया उन्होंने कि मेरे साथ जो है ना आप कबड्डी का मैच करें।
गामन के साहब ने कहा कि यार हकीम साहब तुसी जान रहे हो क्यों मेरे कर रहे हो, मतलब इमेजिन करो कि यार एक बंदा है जो इतना एजुकेशनिस्ट है, वो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, और वो आज के दौर के अंदर जो है ना किसी जो अंडरटेकर है उससे मुकाबला करने के, यार मेरे साथ मुकाबला करो, इस लेवल का बंदा था। क्या नहीं, नहीं पता नहीं, मुझे नहीं ये पता, लेकिन जो एक और बात है मैं मिस हो गया, मैं उससे आपको कहता हूँ। 13 साल की उम्र में जो दिल्ली का चेस का चैंपियन था ना, शतरंज का, इन्होंने उनको हरा दिया था। तो इसका मतलब है कि ये शुरू से अहमदी थे। कुछ लोग होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से मतलब चीजें होती है, लेकिन बात जो हम अभी करना चाह रहे हैं कि इतना सब कुछ जो मैंने आपको बता दिया, इन्होंने अपने 78 साल की जिंदगी में कैसे किया? हाउ, ये बड़ा मिलियन डॉलर का क्वेश्चन है। हाउ? आम तौर पे लोग होते हैं वो किसी एक शोबे के अंदर अच्छे होते हैं, अगर कोई स्पोर्ट कर रहा है तो स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, कोई बिजनेस कर रहा है बिजनेस में अच्छा, कोई फैमिली में बहुत अच्छा होगा लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में नहीं अच्छा होगा, कोई प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा होगा लेकिन उसकी फैमिली लाइफ बर्बाद होगी। सारी की सारी चीजें उन्होंने एक अच्छे तरीके से गुजारी भी और उसके अंदर एक्सलेंस भी इख्तियार की। कैसे? सी ऑफ लाइफ, उनका वक्त जो था वो उनके काबू में था। उन्होंने जिंदगी के अंदर हर चीज को उतनी इंपॉर्टेंस दी है जितनी उनको देनी चाहिए थी। और अब जो है ना हम लोग वर्कशॉप का जो सबसे मेन पार्ट है ना उसके ऊपर आने लगे हैं। पहले तो वैसे मैंने जो किया था ये एंड पे किया था, लेकिन एंड पे आप लोगों की एनर्जी वेस्ट हो जानी थी, हम इसको स्टार्ट में कर लेते हैं। वो ये है कि हाउ टू प्लान योर डे। जी। हम्म, हम्म, बिल्कुल मैं मैं आपको नहीं नहीं आपको बड़ा वैलिड पॉइंट है। इसके दो आंसर हैं। पहले तो ये है कि जो गवर्नर सिंह बने हैं ना वो सिर्फ 1 साल के लिए थे, 1993 से 94 के अंदर। 77 ईयर्स इन्होंने दूसरी गुजारी। और दूसरा ये जो उनको ओहदा मिला था ना, ये इनको एक होता है गवर्नर वाला जो होता है, जैसे ही होता है कि यार आप कोई बड़ा कोई एडिशनल नहीं उसको कहते हैं, एजाजी होता, उनकी खिदमात के ऊपर आके इसलिए उन्होंने जो है ना उनको गवर्नर सिंह बनाया गया था। लेकिन जब बना दिया गया तो फिर उन्होंने उसी तरह काम किया जिस तरह उसको बनता है। इसीलिए वो मैं कह रहा हूँ कि वो सुबह पहुंच जाते थे। मर्डर बस कुछ भुक्ताखोरी वगैरह इस तरह की हुई थी। वो भी वर्कशॉप के अंदर वो कहते हैं एक बंदा आया तो उसने एनी शाहिद तक कहता कि हम लोगों ने खुद देखा है, वो इशारे के ऊपर गाड़ी रुकी है, डाकू आए हैं और डाकू ने मतलब वो गाड़ी के ऊपर चढ़ के उनको फायर मारे, टारगेट के लिए होती है। नहीं नहीं ये वजह नहीं है, तो चिल्लू को भी उड़ा देते हैं, चिल्लू खुद ही अपनी जिंदगी मोड़ मोड़ देता है। हाँ। अच्छा खैर, अब हम लोग ना ये करते हैं कि ये बुक उन्होंने लिखी है बच्चों के हकीम सईद, मतलब काफी बुक्स लिखी हुई हैं, तो ये पढ़ने वाली बुक है। एक रेफरेंस के ऊपर ये छोटी सी बुक है, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जिंदगी ऐसे करनी है उसके ऊपर। अच्छा जी, अब हम लोग ये करते हैं कि हम लोगों मतलब अपने डे को कैसे प्लान कर सकते हैं। सारे एक्टिव हैं, रेडी हैं इस चीज को? यस बोलें। कम आवाज आ रही है। यस यस, ठीक है। इंशाल्लाह ताला अब ये चीज अगर आप कर लेंगे तो हमने सिर्फ 9 to 5 अपनी जिंदगी उसको प्लान नहीं करना, हमने अपने 24 के 24 घंटों को प्लान करना है। ये उसकी ट्रेनिंग आपको मैं बताने लगा हूँ, ठीक है। उसके ना कुछ टूल्स हैं, ठीक है ना। इस सारी चीजों को मैकेनिज्म को करने के लिए ना, ठीक है, कुछ टूल्स हैं। जिस तरह एक सोल्जर जा रहा है ना, मतलब बैटल फील्ड में जा रहा है, उसके पास एक गन होनी चाहिए, आर्मर होना चाहिए, इसकी पानी की बोतल होनी चाहिए।
तो अगर आप टाइम मैनेज को अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो 4 टूल्स हैं वो होने बड़ा ज़रूरी है। ये लिख लें। इधर भी लिखा हुआ है लेकिन आप खुद भी लिख लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। लिख लिया? जो सबसे पहला टूल है ना, वो है जीके बुक। इसको कहते हैं ग्रैंड कीपर ऑफ ऑल टास्क। अब टाइम लैंडर्स वाले कहते हैं कि ये आपके पास एक फिजिकल बुक होनी चाहिए, जिस तरह आप लोगों के अभी हाथ में पकड़ी हुई है। ठीक है? इसका फायदा क्या है? इसके ऊपर हमने क्या काम करना है? जितनी भी आपके दिन के अंदर चीजें होती हैं ना, वो सारी की सारी आपने इसके अंदर लिखनी है। नहीं, जो सिर्फ टास्क है, कोई इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना? लेट्स सपोज फराज भाई ने आपको कह दिया कि यार ये जो काम है ना आपने करना है। ठीक है ना? ये मतलब इसकी ये रिपोर्ट बनानी चाहिए, इसकी पीपीसी देखनी चाहिए, इसका कोई भी काम आपने करना है, तो आप लिख दो। बेगम ने कहा आते भी अंडे लेके आने हैं, तो आपने इसके अंदर लिखना है। किसी भाई ने अपना जो है ना, एक आपने इन्फॉर्मेशन देखी है, खुतबा सुना है, खुतबे में के अंदर आपको हदीस में अच्छी मिली है, तो वो आपने इसके अंदर लिख लेनी है। यानी जो भी जिंदगी के अंदर आपको दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपने इसके अंदर लिख लेनी है। ये एक रफ नोटबुक है। ठीक है? क्यों लिखनी है? आपका क्वेश्चन लिखा हुआ था। इसलिए लिखनी है, द पेलेस्ट इंक इज बेटर देन द शार्पेस्ट मेमोरी। कि एक बिल्कुल ना मतलब नजर आने वाली भी जो स्याही होती है ना, वो फिर भी शार्पेस्ट मेमोरी से अच्छी होती है। और दूसरा ये है कि हमारे इस्लामिक फ्रेमवर्क के अंदर भी ये चीज को बताया गया है। आप लोगों को पता है कि कुरान की सबसे बड़ी आयत कौन सी है? आयतल कुर्सी? सूरह नहीं, आयत। सबसे जो बड़ी आयत है ना, सूरह बकरा के अंदर है। ठीक है ना? वही आयत ये वाली है। इसको आयतुल हम कर्ज भी कहते हैं। अल्लाह ताला ने जितने भी अहकामात बताए हैं ना, अल्लाह ताला ने ना सारे मतलब ना वैसे बता दिया कि सलात तो ज़कात है, मतलब 700 दफा तो उसका जिक्र हुआ है, नमाज का जिक्र हुआ है, ज़कात का, लेकिन किसी की डिटेल नहीं बताई। लेकिन एक मुआहिदा था, उसके बारे में सबसे बड़ी आयत जो है ना, वो ये बताई हुई है। इस आयत का तर्जुमा आप पढ़ भी सकते हैं, टाइम लग जाएगा इसके अंदर। ए ईमान वालो, जब तुम एक मुकर्रर मुद्दत तक किसी का देन का लेन देन तो इसे लिख लो, और चाहे कि तुम्हारे दरमियान कोई लिखने वाला ठीक ठाक लिखे और लिखने वाले से इनकार ना करे, जैसा कि अल्लाह ताला ने इसे सिखाया है, तो इसे लिख देना चाहिए। और जिस बात पर हक आता है वो लिख देने दे, और अल्लाह से डरे जो इसका रब है, और हक में से कुछ रख ना छोड़े। फिर जिस पर हक आता है, अगर बेअकल या नया हो, तो ये पूरी की पूरी ये आप एक दफा पढ़ लेना। लेकिन मैं आपको ना इसका मफहूम बता देता हूँ, शायद आपको इधर से समझ ना आ रही हो। ये बेसिकली ये है कि जब भी आप कोई मुआहिदा करें तो उसको लिख लें। ठीक है ना? और अगर आपके पास पढ़ने वाला कोई लिखने वाला नहीं है, तो किसी और बंदे को मुकर्रर कर लें, और फिर जो और बंदा मुकर्रर हो, वो भी अपनी हक दयानत के साथ वो सारी की सारी चीजें लिखे। और इस चीज के ऊपर लंबी चौड़ी है, फिर उसके ऊपर गवाह बना लें। ठीक है ना? गवाह को भी फिर अगर जिम्मेदार कराया गया कि यार वो हक बात करें। मतलब सारी की सारी जो सबसे बड़ी कुरान की आयत है, वो लिखने के ऊपर फोकस्ड है। और हम अपनी जिंदगी के अंदर चीजें लिखते नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि हम बड़े शेर बंदे हैं, हमारी मतलब बड़ी शार्पेस्ट मेमोरी है। ठीक है? तो वो चीज़ें हमें भूल जाती हैं फिर। हमें अच्छे टास्क भूल जाते हैं, अच्छे काम भूल जाते हैं, अच्छी चीज़ें भूल जाती हैं, या फिर वो देर कर देता है, जिस तरह नासिर काज़मी साहब ने कहा था कि काम बंदे के ज़हन में तो होते हैं लेकिन बंदा करता नहीं है। तो पहला जो काम है ना, आपने जीके बुक के अंदर लिखनी है। उसकी एक ये भी वजह है कि जो हमारा एक और बुक है गेट थिंग्स डन, ये मैंने काफ़ी देर पहले भी ये ना चीज़ पढ़ी हुई थी। उसके अंदर भी काइंड ऑफ इसी तरह का फ्रेमवर्क बताया हुआ था। उसके अंदर उन्होंने भी ये चीज़ कही हुई है कि आपका जो ब्रेन है ना, इसका प्राइमरी फंक्शन जो है ना एनालिसिस है। क्या है? एनालिसिस। और सेकेंडरी फंक्शन इसका स्टोरिंग इंफॉर्मेशन है। क्या है? ब्रेन का जो प्राइमरी फंक्शन है एनालिसिस है। तो आपने अपने ब्रेन को जो है ना, वो बिल्कुल फ्री करना है। जितना आप अपने ब्रेन को फ्री करोगे, उतना आप एनालिसिस अच्छा कर सकते हो। शायद अभी आप लोगों को वो भी मेरी बात समझ आ गई हो कि मैं एक्सेल के ऊपर सारी चीजें क्यों लिखता हूँ,
क्योंकि जितनी आप चीज़ें लिखते हैं ना उतनी आपको क्लैरिटी मिलती है, आप चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है? और प्राइमरी फंक्शन जो है ना इन्फॉर्मेशन स्टोर करना नहीं है, ब्रेन का एनालिसिस है। इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हमेशा हमने जीके बुक के अंदर लिख देना। पहली बात ये होगी कि भाई जीके बुक के अंदर जो भी चीज़ आपको आ रही है ना, सारी कर देनी है। इसके अंदर आ गया सारा कुछ, टेलीफ़ोन नंबर आ गया, जनरल रिमाइंडर्स आ गया, बाइंग बैटरी आ गया, रिमाइंडर रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स आ गया, पिकिंग अप मिल्क फॉर योर होम आ गया, ग्रोसरी नहीं, जो आपका समझ नहीं, जो चीज़ आ गई ये रफ फ्रेमवर्क है, ठीक है ना? मैं आगे आपको मिसाल देता हूँ, जो हमने पहले भी बात की है। लिख लेना, कोई भी चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई या टास्क है, कुछ भी है वो आप लिख लें, ठीक है? अब मैंने ये क्या किया हुआ है कि मैंने जीके बुक की जगह ना फिजिकल की जगह नोट बनाया हुआ है व्हाट्सएप का ग्रुप, जो फराज भाई ने भी बनाया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का ना मुझे ये फ़ायदा है कि मैं इसके अंदर हर तरह की इन्फॉर्मेशन डाल सकता हूँ। मैंने कुछ सैंपल के तौर पे बना ली हुई है। पहला ये पॉइंट आया कि आस्क दिलावर टू चेक एंड कंपेयर प्रोडक्ट व्हिच इज़ प्रेजेंट इन दिस रिपोर्ट बट नॉट ऑन एसक्यूपी रिपोर्ट। ये मेरे ज़हन में एक आइडिया आया, मैंने फ़ौरन लिख लिया इसको। अभी मैंने इम्प्लीमेंट की नहीं बात कर रही, सिर्फ मैं लिखने की बात कर रहा हूँ आइडियाज़ को। उसके बाद एक लोकेशन है, ये सैंपल में ज़रा कोई भी लोकेशन है हम कर देते हैं। हम वो मामू के घर जाते हैं, जब भी जाना होता है ना उनसे लोकेशन मंगवानी पड़ती है, तो आपके पास लोकेशन लिखी है। उसके बाद एक मैं जा रहा था, ये उसी दिन हम जा रहे थे जब नुमान की अम्मी की डेथ हुई, तो हमें एक मुझे बड़ी अच्छी हदीस मिली, तो मैंने वो पिक्चर बना के डाल दी, ठीक है? उसके बाद एक नंबर था, वो लिख दिया कि यार ये यूनिक कौन सा का नंबर है, कोई वॉइस मैसेज आया, कोई लिंक आ गया पीपीसी को, सारा कुछ लिख दिया। तो मैंने जो है ना जीके बुक को अपना व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है अपने साथ। आप इसका सही आसान तरीका ये है कि आप किसी को ऐड करें, उसके बाद उसको रिमूव कर दें। उसका नाम जो है ना कोई भी आप रख सकते हैं, मैंने इसको डेली नोट्स रख दिया आसानी के लिए। फराज भाई ने शायद कुछ और रखा हुआ है इसके अंदर, इनिशियल थॉट्स रखा हुआ है, यानी जो भी है वो रखें। इसका सिर्फ जो काम है कि आपने इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है बस। ये आप ऐसे ही समझें कि जैसे आप ग्रोसरी करने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो आपके हाथ में एक थैला है, उस थैले के अंदर आपने जनाब चाय की पत्ती भी डाल दी, दूध भी डाल दिया, अंडे भी डाल दिए, सारा कुछ डाल दिया, ठीक है? अब ये है कि वो जो आपने थैले में डाल दी हैं सारी की सारी चीज़ें, उसको आपने किसी न किसी जगह पे पार्क भी करना है। तो उसके लिए आगे 2 मज़ीद टूल्स आ जाते हैं। पहला है, या तो वो अब जीके बुक के अंदर आपने लिखा होगा ना, या तो वो कोई टास्क होगा या कोई इन्फॉर्मेशन होगी। जीके बुक के अंदर क्या चीज़ें, कितनी चीज़ें आ सकती हैं? बताएँ? 2 चीज़ें आ सकती हैं। कितनी चीज़ें आ सकती हैं? 2 आ सकती हैं। कौन-कौन सी आ सकती हैं? ये टास्क आएगी या इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है? ये लिख लें अपने पास। पहला हमारा टूल आ गया जीके बुक, ठीक है ना? अब इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ हमने करनी है ना, वो हमने इन्फॉर्मेशन को अलहदा करना है। इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की अलहदा जगह है, टास्क को स्टोर करने की अलहदा इन्फॉर्मेशन जगह है, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल इन्फॉर्मेशन कौन सी हो सकती है आपकी? कोड हो गया, डेस्क बुक हो गया, हेल्थ लॉग हो गया, जॉब हो गया, कोई डायरी होगी, कुछ भी हो गया, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना? अब ये जो सारे टूल्स बता रहा हूँ ना मैं, इसलिए आपको गूगल वाले बता रहे हैं क्योंकि हम सारे के सारे लोग ऑनलाइन काम करने वाले हैं। हकीम साहब के पास फिजिकल बुक थी, ठीक है ना? लेकिन हमारे पास क्योंकि ऑनलाइन है, आज का दौर ऐसा है, तो मुझे लगता है कि यार ये ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, ठीक है? तो मैं जो अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो गूगल कीप में रखता हूँ। इसके अंदर रखने का आपको बहुत फ़ायदा होता है कि आप टैग कर सकते हो सारी की सारी चीज़ों को। लेट्स सपोज़ कि मैंने ये डिफरेंट टैग्स बनाए हुए हैं, एआई के ऊपर मैंने जो भी चीज़ सीखनी है, उधर मैंने कर दिया, अमेज़न आ गया, बुक्स आ गया, बिज़नेस आ गया, एंटरटेनमेंट या फ्यूचर प्लानिंग, जनरल वो हेल्थ एंड फिटनेस ये वो। मैंने जो भी चीज़ सीखी है ज़िंदगी के अंदर या जो भी देखी है, वो मैंने इनमें से किसी एक के अंदर डाल देना है उसको। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये बुक्स वाला ओपन किया हुआ है, एक ये बुक की समरी आउट मीन बुक्स टू रीड, कौन-कौन सी बुक मैंने अभी पढ़नी है, ठीक है ना? थिंक एंड ग्रो रिच है, ये शायद फराज भाई ने मेरे साथ शेयर की हुई है। ये रफ़िया कहा रहा था कि आपने इनकी समरी शेयर किया। हाउ टू रीड अ बुक, इसके ऊपर अपने आप में वर्षा की एक बुक को कैसे रीड करना है आपने। ये तक इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। बुक्स
कैसे मतलब? आज हमने कोई नया स्किल सीखा है, नया बिजनेस सीखा है, हाँ जी, एआई वाला, हाँ जी। तो उसको आप इधर ये इसमें एआई में जाके यहाँ पे ऐड न्यू नोट कर दें। इसका पैटर्न क्या है? क्या मतलब? फॉर्मेट क्या होता है? वो डेट वाइज आ जाता है, कैसे मतलब फॉर्मेट? मतलब की पॉइंट्स लिखते हैं या अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। उसके अंदर ये है कि मैं अपने पहले की पॉइंट्स लिखता हूँ, लेकिन साथ जो है ना, जो सोर्स होता है उसका, वो भी ज़रूर लिखता हूँ। ये भी बेशक आप लिख लें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके अंदर आप मेरे से जितने क्वेश्चन पूछेंगे ना, मैं उतना आपको बता सकता हूँ। वेरी गुड पॉइंट। जब भी आपने कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, आपकी समरी भी लिखें और साथ उसकी जो सोर्स भी लिखें। ठीक है ना? लेट्स सपोज़ एक पूरी बुक है, ठीक है ना? एक मैंने वीडियो देखी है मतलब 30 मिनट्स की, ठीक है ना? तो उसके जो की पॉइंट्स हैं 5-6 पॉइंट्स वो मैंने लिख लिए हैं और साथ मैंने जो है ना उसके लिंक भी डाल दिए, ताकि मुझे बाद में कभी वो इन्फॉर्मेशन देखनी पड़े तो मैं उसको देख सकूँ। इसका फ़ायदा ये होगा। तुमसे एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जी, जैसे काफी बातें होती है उसके पीछे एक स्टोरी होती है, तो स्टोरी को याद ना आपकी रखें। जैसे आप ये बुक पढ़े ना, थिंक एंड ग्रो रिच, तो इसमें उसने हर बात की स्टोरी है, तो अगर आप स्टोरी ज़हन में रखें ना तो वो पॉइंट जो हम कहते हैं ना सब्जी में जो चीज मिस हो जाती है खाली पॉइंट से, लेकिन स्टोरी से ना फिर आपका दिमाग पूरी स्टोरी को रिकॉल बताएगा करें। यार, उसमें मतलब एक बच्ची की स्टोरी थी, उससे उसने बात बताई कि यार जब आप मतलब आप में होती है डिटर्मिनेशन होती है तो कितना बड़ा काम कर सकते हैं, तो अब जैसी बच्ची आपने लिखोगा गर्ल स्टोरी, तो उसके आगे पूरी एग्जाम में आ जाएगा कि आपसे क्या स्टोरी थी, ठीक, तो वेरी स्टोरी वेरी को वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। स्टोरी करना आप लिख देते, तो आपका दिमाग में उसने की पॉइंट को स्टोरी से रिलेट करके ना आपकी मेमोरी स्ट्रांग बना ठीक है। अब ये है कि मैंने जितनी भी लोकेशंस हैं इंपॉर्टेंट, मैं इस लोकेशन टैब के अंदर डाल सकता हूँ। मामू के घर की लोकेशन है, किसी रेस्टोरेंट की लोकेशन है, किसी ऑफिस की लोकेशन। अक्सर ये होता है कि बंदे ने ऑफिस जाना होता है तो बंदे को देखना होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, तो ऑफिस की लोकेशन डाल सकता है। इन जितनी भी लोकेशन है सारी, ये हर चीज़ें इस्लाम के बारे में लिखी है, इस्लाम के आगे हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में हो गया तो वो हो गया। तो जस्ट मैंने आपको एक पिक्चर डाल दी है कि यार आपने जो सारी की सारी जो पहला काम ये करना है कि इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। तो कहते हैं आप एक लिंक को वो डाल देते हैं कोई तो बस उनको हाँ जी। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है ना, आपने काम जो होता है ना दिन के एंड में करना होता है या फिर सुबह उठते सार ही। दोनों काम जो आपको बेहतर लगे वो कर लें। पहले मैं सुबह उठते सार कर लेता था, लेकिन अब मैं ना सोने से पहले कर लेता हूँ। इन्फॉर्मेशन को आपने कहाँ पे डालना है? गूगल कीप के अंदर। दूसरी तरह की जो चीज़ होगी वो इसमें मुझे जो प्रॉब्लम आता है, जी। वैसे साथ साथ जी, जी, हाँ, वो करें, करें। इसमें मुझे जो प्रॉब्लम आता है ना कि यार सम पे बड़ा हेक्टिक लगता है, ये इन्फॉर्मेशन आ गई है, उसको कहाँ पे डालना, अच्छा यार ये इधर भी आ हाँ, सकती है, इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बड़ा वेरी मसला 100% बहुत अच्छा पॉइंट आपने ये किया। बड़ा मसला ये मैंने बताना था। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन मेरे से आपने ज़्यादा से ज़्यादा पूछने हैं। फिलहाल भाई का ये क्वेश्चन है कि यार अक्सर ये होता है इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो पता नहीं चलता अब कहाँ पे डालनी है। इसका सिंपल ये हल है कि जो 4 टूल्स मैंने आपको बताए हैं ना, ये चारों हर टूल का एक ही तरह का होना चाहिए। आपने अगर इन्फॉर्मेशन सेव करनी है तो हमेशा गूगल कीप में करनी है। अब आपका अगला ये पॉइंट आऊगा कि मैंने तो कुछ जो है ना वो फाइल्स भी स्टोर करनी होती हैं, ठीक है ना? कुछ और इन्फॉर्मेशन भी होती है, पिक्चर्स भी होती हैं। तो उसका भी सेम यही तरीकाकार है, आप जहाँ पे भी स्टोर करना है कर लें। लेकिन उसका जो लिंक है ना वो यहाँ पे आपने डाल देना। ठीक है? लेट्स सपोज़ कि मैंने एक पूरे का पूरा गूगल के ऊपर बनाया कि हाउ टू मतलब पीपीसी कैसे मैनेज करनी है। ठीक है ना? तो मैंने क्या किया, ये सॉरी अमेज़न एक्सपर्टीज़ में गया, वहाँ पे जाके मैंने एक टैब नोट ऐड किया, वहाँ पे मैंने ये लिख दिया सिर्फ हाउ टू मैनेज पीपीसी और नीचे उसका लिंक डाल दिया। ठीक है? तो इस तरह वो जो है ना आपको हमेशा हमेशा जो इन्फॉर्मेशन स्टोरेज होगी। और इसका टैग्स का ये मकसद है कि 2 और भी तरीके हैं इसके फाइंड करने के। इवन आपको कभी कोई टॉपिक मिलता है ना, यार लेट्स सपोज़ आप लीडरशिप के ऊपर भी जानना चाहते हैं, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे अगर लीडरशिप टाइप करूँगा ना, तो जितने भी मेरे नोट्स होंगे जिसके ऊपर लीडरशिप आ रही है, सारे के सारे मेरे पास खुल जाएँगे। वो आया कि वो क्या कहते हैं, शायद मेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स में भी हो, इस्लाम के अंदर भी क्या चीज़ आ रही हो या बिज़नेस के अंदर आ रही हो। मैंने डिफरेंट जगह पे नोट्स बनाए हैं। लेकिन मैं किसी एक खास पॉइंट पे करूँगा तो मैं ये कर लूँगा। दूसरा ये है, अगर स्पेसिफिक मुझे कुछ नॉलेज चाहिए, मुझे सिर्फ़ अपने अमेज़न के जितना मुझे नॉलेज डाटाबेस वो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि अमेज़न एक्सपर्टीज़ पे क्लिक करूँगा और मेरे पास जितने भी अमेज़न का नॉलेज है, जो मैंने आज तक सीखा है ज़िंदगी के अंदर, सारे का सारा मेरे पास एक जगह पे आ जाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज होगी। कभी भी आप ज़िंदगी के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन रिकॉल करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी तरीके से इसको देख सकते हैं। इसके अंदर कोई और क्वेश्चन क्वेश्चन पूछें, जितना पूछ सकते हैं उतना बेटर है।
मुझे अब मतलब इसमें ये भी इशू आता है कि जो आपने सारे ये बनाए हुए हैं ना, जैसे एक टैग्स। इंफॉर्मेशन वो मल्टीपल में आ सकती है, हाँ, बिल्कुल। ये इसकी भी प्रॉब्लम होती है, या फिर इसको क्या करें बिल्कुल, इससे बिल्कुल। उसका मल्टीपल में लगा दें। बिल्कुल हाँ, मल्टीपल में लगा लें। इसके जो टैग्स होते हैं ना, ये जो नीचे लगे हुए हैं, ये देखें बुक्स है और साथ ना यहाँ पे आप जो है ना बुक के साथ और भी कुछ डाल सकते हैं, मतलब बिज़नेस भी डाल सकते हैं, क्योंकि थिंक एंड ग्रो रिच है ना, बिज़नेस की बुक है, तो मैं बिज़नेस में भी इसको डाल सकता हूँ टैग। तो इससे ये होगा कि मैं जब अगर सिर्फ़ मैंने बिज़नेस के बारे में सीखना होगा कुछ इन्फॉर्मेशन, तो मेरा ये वाला टैग भी शो हो जाएगा, अगर बुक्स में करना फिर भी हो जाएगा। और अगर मैंने सिर्फ़ इस बुक के बारे में सोचना होगा तो मैं थिंक एंड ग्रो रिच सर्च करूँगा तो मेरे पास डाटा आ जाएगा। तो टास्क के लिए भी गूगल कीप को यूज नहीं, करें। वो आगे हम बताते हैं उसको क्या अच्छा, ये कह रहे हैं कि आपने आज तक जितना अमेज़न का सीखा है वो भी अभी लिखा हुआ है। मैंने अभी ये है कि मैं प्रैक्टिस इस चीज़ को तकरीबन पिछले 3-4 साल से कर रहा हूँ। लेकिन मैं ज़ाहिर-सी बात जिस तरह फराज भाई ने कहा कि रेगुलर नहीं करता था। मैंने बहुत ज़्यादा डाटा इसके अंदर लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा। अमेज़न से रिलेटेड नहीं लिखा हुआ। अमेज़न का क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैंने सारे का सारा जो है ना वो फाइल्स के अंदर लिखा है। ये मुझे चीज़ बाद में पता चली है कि आपका एक इंजन होना चाहिए, जो मैं बहुत बड़ी गलती करता था। मतलब मैंने अलहदा से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है ना अमेज़न का, तो मैं उसमें डाटा डाल रहा था। जो वो सीखी है चीज़ वो मैं सिर्फ़ इसमें डालता था। अब ये मुझे चीज़ पता चली है कि आपका हमेशा एक टूल होना चाहिए। आप अगर इन्फॉर्मेशन किसी और जगह पे भी स्टोर कर रहे हैं, तो उसका लिंक यहाँ पे होना चाहिए। अगर वो लिंक नहीं है, जिस तरह मतलब आपने कोई उसमें स्टोर की है इन्फॉर्मेशन फ़ोल्डर में की है, तो उसका फ़ोल्डर में भी ऊपर लिंक आ रहा होता है। सी ड्राइव है अगर ये चीज़ है, उसका कॉपी करके इधर डाल दो, ताकि आपको याद रहे। इस तरह मतलब आप कोई भी इन्फॉर्मेशन है ना ज़िंदगी की, आपको बहुत अच्छे तरीके से आप अरेंज कर सकते हो उसको, रिट्रीव कर सकते हो। जैसे हमें काफी काम हो रहा है, हम एक्सेल में ज्यादा हम कर सकते हैं या गूगल शीट में करते हैं, हाँ, तो इसलिए वाला पॉइंट ये है कि आप उसका एक मतलब वो बना के हेडिंग उसके अंदर कंसर्न उसका फाइलों का लिंक डालना उसके डिस्क्रिप्शन इसके ऊपर पाथवे होता है, कोई भी फाइल कहीं भी स्टोर हो वो तो लिंक भी सेव हो जाता है। लेकिन ये अगर वो पीसी में है तो उसका भी पाथवे होता है, पाथवे पे। उसको कॉपी पेस्ट करके ना सर्च फॉर में तो वही ये असल में कुछ ये हमने कर दिया है, मतलब आज से जितना सीखा है वो सब कर दिया लिख दिया। नहीं, आज से ये है क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं ना कि वो मैंने नहीं लिखी। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं ना, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस के बारे में है या हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में, जो-जो मैं सीखता ना, मैं लिखता रहता हूँ। मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट बनी हुई है। हेल्थ एंड फिटनेस जितनी भी वीडियोज़ मैंने देखी हैं, वो सारी की सारी तकरीबन होंगी उसके अंदर। लेकिन ये जो है ना, जो ऐसा डाटा था ना, जो मैंने किसी और जगह पे स्टोर किया, वो नहीं मैंने लिखा हुआ। जिस तरह आपका क्वेश्चन है अमेज़न के हवाले से, तो वो मैंने नहीं लिखा हुआ। वो मैंने अभी लिखना शुरू किया है। यानी अब नेक्स्ट जो भी लर्निंग्स आएंगी हम लिखते जाएंगे, तो लिखते आपको जाएँगे। एटलीस्ट ये स्टार्ट करने आज से बना के जो जो हम नया सीख रहे हैं ना वो जरूर सुनना है, हाँ, और पुराना भी जो टाइम ले जाओ तब हाँ, करता जाए। इसमें अगर ये और मैं बात बताता हूँ दो तीन कुछ अनफोर्चुनेट सिचुएशन आ जाती है, आप नहीं मतलब उसको ऑर्गेनाइज कर सकते, बिल्कुल। फिर वो बड़ा हेक्टिक हो जाता है, लेकिन आप बिल्कुल, किस तरह बिल्कुल। आगे हम लोगों ने ना इस चीज़ को देखना है कि ये आपका जो है ना वो एक हैबिट होनी चाहिए कि आपने इसको रोज़ाना जो है ना वो ख़त्म करना है। ठीक है ना? आगे हम पढ़ेंगे ये भी जीके बुक जो है ना, जीके बुक भी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए नहीं है। मतलब वो सिर्फ़ वक़्ती एक चीज़ है। वो 1 दिन के बाद ये मैं जो है ना डाटा इसको क्लियर चैट कर देता हूँ। जब तक मैं क्लियर चैट ना करूँ मुझे नींद नहीं आती रात में। जब तक मैं इसको क्लियर चैट ना करूँ, मुझे नींद नहीं आती। आप ये डिलीट कर देते हैं? डिलीट कर देता हूँ। इसको पार्क करके इन्फॉर्मेशन को। अगर कोई इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, जिस तरह ये है इन्फॉर्मेशन है, इसको मैंने उधर डाल दिया। ये जो है टास्क है, मैं इसको टास्क लिस्ट में डालूँगा, वो अभी हम डिफाइन करते हैं। तो ये लिख लें ये बात। आपने रात को सोने से पहले अपने जो है ये व्हाट्सएप का ग्रुप है, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है इसको क्लियर कर देना है। यानी जीके बुक आपकी खाली हो जानी चाहिए। जीके बुक का सिर्फ ये काम है कि आपके डेली नोट्स वहाँ पे आ रहे हैं। इसलिए मैंने इसका नाम भी डेली नोट्स कर दिया, ताकि मुझे याद रहे कि सिर्फ ये 1 दिन की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है? इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, ये भी आप बेशक लिख सकते हैं। इसके अंदर आप लेबल्स ऐड कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप पिन कर सकते हैं। रिमाइंडर्स भी कर सकते हैं, लेकिन रिमाइंडर अब मैं दूसरा करूँगा। कोलैबोरेट एंड सिंक भी कर सकते हैं, किसी वही नोट आपने किसी और को शेयर करना है, तो आप उसको ईमेल डालेंगे तो वो आपको शेयर हो जाएगा, जिस तरह फराज भाई ने मेरे साथ वो बुक की समरी की हुई थी। इमेजेस भी कर सकते हैं, वॉइस भी कर सकते हैं, और अगर कोई पुराने नोट्स जो आपको नहीं चाहिए उसको आप आर्काइव भी कर सकते हैं। तो ये मतलब तो ये टाइम रेंडर वाला कौन सी एप्लीकेशन है? उन्होंने एप्लीकेशन नहीं बताई। अच्छा उनका बुक है। उनके बुक रखे। अच्छा, लेकिन उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की थी। उन्होंने कहा था
ये आप लिख लें अपने पास भी। हैबिट इज ग्रेटर देन टूल, ये लिखने चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। टूल्स चार ही होंगे, ठीक है ना, लेकिन कौन सा टूल आप यूज करते हो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने उस हैबिट को यूज है। अगर आपको व्हाट्सएप वाला ग्रुप मुश्किल लगता है तो आप अपनी फिजिकल नोटबुक रख लो। मेरे लिए मुझे ये आसान लगता था तो ये मैंने ये रख लिया। और इवन कभी कभार ये भी होता है कि आप मतलब मोबाइल के अंदर नहीं लिख सकते, आप मतलब आपकी मतलब सीईओ के साथ मीटिंग है तो आप मोबाइल लिख रहे हो तो लगता है शायद ये जो है ना मतलब मैसेज कर रहे हैं, तो आप नोटबुक के ऊपर लिख लो। नोटबुक के ऊपर लिख लिया, उसके बाद पिक्चर बना के इधर सेंड कर दो। वही जो नोटबुक है उसको चैट जीपीटी में डालो, उसकी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करके गूगल कीप में डालो, ठीक है। तो ये लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हैबिट इज ग्रेटर देन टूल। टूल इंपॉर्टेंट नहीं है, हैबिट उसको बनाना इंपॉर्टेंट है, यानी जो भी सारी इन्फॉर्मेशन आपने जीके बुक में लिखनी है। अच्छा जी, अगली चीज जो आ गई है वो है कि आपने टास्क, हमने एक चीज कर ली थी, हम लोगों ने ये कर लिया कि जनाब जीके बुक से आपने इन्फॉर्मेशन कहाँ पे डालनी है, गूगल कीप के अंदर। दूसरा जो काम होता है वो क्या होते हैं, टास्क होते हैं, वो आपने कहाँ पे डालने हैं, गूगल टास्क के अंदर। अब ये स्टिल मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, ये मैंने अपने लिहाज से सोचा हुआ है, आपको कोई और लगता है टास्क के लिए तो वो कर लें, लेकिन शर्त ये है कि एक होना चाहिए। एक का ये मतलब है कि ये ना हो कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल अलग अलग जगह के ऊपर हो, आपके पर्सनल और प्रोफेशनल टास्क एक ही जगह के ऊपर होने चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी एक ही जगह पे होने चाहिए, इन्फॉर्मेशन हो वो गूगल कीप के अंदर ही सेव हो, जिस तरह मेरे वो थी अमेजोन बिजनेस भी था और बाकी हेल्थ एंड फिटनेस भी थी, सारी की सारी चीजें पर्सनल प्रोफेशनल सारी की सारी एक ही जगह पे होनी चाहिए। टूल आप जो मर्जी यूज कर लें, लेकिन ये मैंने जितना भी सोच समझने के बाद ये जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा हमारे लिए अच्छा टूल है। तो टास्क के लिए सबसे अच्छा हमारे लिए टूल है गूगल टास्क, ठीक है। अच्छा जी, अब जब आप जीके बुक होगा ना तो आप देखेंगे कि यार वो टास्क एक लेट्स सपोज आ गया, मेरे पास एक टास्क आ गया कि मैंने दिलावर को रिमाइंड करवाना है, ठीक है ना, तो वो मैंने कहाँ पे डालना है, उसकी आगे जो है ना मैं ये चार मास्टर लिस्ट लिखूंगा। मास्टर टू डू लिस्ट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपका ख्याल होता है कि यार मैं इसे जिंदगी में करूंगा, वो आप यहाँ पे लिखोगे। या फिर आपका ये होगा कि यार करंट ईयर यानी इस साल करना है ये काम, तो इधर लिखोगे। या फिर आपका इस मंथ करंट मंथ टू डू लिस्ट इस मंथ में करना है, या करंट वीक टू डू लिस्ट या टुडे टू डू लिस्ट। आपने वो ये देखना है कि आपने कौन सी लिस्ट के अंदर ये डालना है। मैं इसकी ना एक दफा आपको एग्जांपल भी बता देता हूँ। ये देखें, ये मैंने इसके अंदर से अपने टास्क का रिमूव किए हुए हैं, लेकिन ये ना मेरे पास लिस्ट बनी हुई है। ये मैं आपको सिर्फ इंटरफेस दिखा रहा हूँ गूगल का, ठीक है। इधर जो है ना मास्टर टू लिस्ट करंट टू लिस्ट मंथली और वीकली आ गया हमारे पास। वो मैंने टास्क जहाँ पे मैंने डालना है ना, मतलब जो मुझे जिस दिन चाहिए जिस जगह पे करना है तो वो मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गई है। इसको ना मजीद भी आप डिवाइड कर सकते हैं, मजीद ये कह सकते हैं कि अपने यही वाले जो आपके ये जो लिस्ट है ना इसको आप मजीद डिवाइड कर लें, यानी फैमिली के लिए अलहदा से बना सकते हैं, बुक्स के लिए अलहदा से बना सकते हैं, कैरियर के लिए अलहदा से, स्पिरिचुअल के लिए अलहदा से, ठीक है। यानी ताकि आपके जितने भी टास्क है ना स्पेसिफिक तरह के, उस तरह भी आप डिवाइड कर सकते हैं। सिंपली ये है, अभी के लिहाज से अभी आप इन चीज़ों को छोड़ दें, अभी के हिसाब से कम ये करें कि जो पर्सनल टास्क की आप अलहदा बना दें और प्रोफेशनल की अलहदा बना दें। जगह बेशक एक ही हो, जगह एक ही होनी चाहिए, जगह एक ही होनी चाहिए, यानी यहाँ पे होनी चाहिए जिस तरह मैंने आपको दिखाया हुआ है ये चीज़। लेकिन मैंने तो इसके अंदर दोनों डाल दिए थे अपने। अगर मेरे कोई करंट वीक के अंदर है वो पर्सनल भी है प्रोफेशनल भी है, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, कलर भी कर सकते हो, जिस तरह आप करना चाहते हो कर लो, लेकिन आने एक जगह पे चाहिए। टास्क की पार्किंग होगी है। अभी हम करने के ऊपर नहीं आएगा, करना कब है, करना है कैसे है। इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे स्टोर करना है हमने, गूगल कीप के अंदर। और ये टास्क को कहाँ पे स्टोर करना है, गूगल टास्क के अंदर, ठीक है। अब हमारा जनाब कितने टूल्स हो गए हमने कवर कर लिए, तीन टूल कर लिए हम लोगों ने, चार टोटल थे उनमें से तीन को हमने कवर कर लिया। एक हमारा जीके बुक है, एक गूगल टास्क है और एक
गूगल कीप है। जीके बुक अलहदा है, जीके बुक को हम छोड़ देते हैं, हम व्हाट्सएप ग्रुप कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, 3 टूल्स को हमने देख लिया, व्हाट्सएप ग्रुप, दूसरा कौन सा था, और तीसरा गूगल टास्क। ठीक है, अब हम जनाब चलते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। चौथा जो टूल है वो है डेली स्केड्यूल बनाना, कि हमने ये काम कब करना है। इसके लिए जो मुझे टूल समझ आ रहा है वो गूगल कैलेंडर है। चौथा टूल क्या है, गूगल कैलेंडर। अच्छा, ये जो है ना, ये उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, मतलब आप जो है ना, मैंने आपको बताया था कि ये बुक के ऊपर कर रहे थे, ठीक है ना, तो इनका हर दिन के हिसाब से इन्होंने लिखा हुआ है कि यार ये ऐसे ऐसे करना है। मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। ये देखें, एक दिन है, सुबह से लेके शाम तक उसके कौन कौन से टास्क है, उन्होंने मतलब आगे नंबरिंग की है, नंबरिंग के बाद ये लिख दिया है। ये एक मैनुअल तरीका, मैं आपको डिजिटल तरीका बताता हूँ अभी इसका। मेरा ये तरीका कार है, ये मेरे आज के दिन की प्लानिंग है। इसको एक दफा गौर से देख लें, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। 15 नवंबर की मेरी आज की प्लानिंग है। आठ बजे तक सिर्फ लिखे हुए थे, उसके बाद टास्क नहीं लिखे। ठीक है, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए मैंने ये लिख दिया, बता दिया। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है। फायदा ये है कि एक तो मैंने कब देखे, मैंने दो तरह के इसको कलर्स किए हुए हैं। जितने भी ब्लू वाले कलर्स है ना, मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। ये ब्लू वाले ऐसे टास्क हैं जो कि मैंने रोजाना करने ही करने होते हैं। ठीक है ना, मेरी डेली प्रैक्टिस है, रेपिटेटिव है। मैंने इनको एक ही दफा बना के ना आगे रेपिटेटिव लगा दिया, यानी हर रोज मेरे ये फिक्स ही होते हैं। और बाकी जितने भी होंगे ना, आप मेरे पास देखें कि जहां जहां पे आपके पास ग्रीन है ना, उतनी उतनी जगह मेरे पास खाली पड़ी हुई है। तो इसका ये मतलब है मेरे पास तकरीबन दिन के अंदर 6 घंटे हैं, उस 6 घंटे को मैंने टास्क को फिल करना है। मैंने ये किया कि मैंने बेसिकली ना कुछ ऐसे टास्क हैं जो कि आपके रेपिटेटिव हैं, जिस तरह सुबह उठना है, नमाज पढ़नी है, खाना खाना है, ये सारे के सारे। ठीक है ना, उनको मैंने ब्लू कलर कर दिया, उनके ऊपर मैंने स्केड्यूल उसको कर दिया कि वो डेली के रिपीट कर दिया, ताकि मुझे हर रोज ना बनाने पड़े उसके लिए। और बाकी जो जितनी मेरे पास जगह बच गई है ना, वो मेरे पास वो दूसरी खाली जगह है। ठीक है, यहाँ पे सब समझ आ गई है। स्लीप 10 बजे, 10 बजे स्लीप मैनेजमेंट के ऊपर भी आगे हम पूरी बात करेंगे। सारा कुछ होगा इंशाल्लाह ताला, आपकी जिंदगी के सारे मसले खत्म होंगे। अच्छा जी, आपने क्या करना है जी। हाँ, सबसे पहले आपने स्केड्यूल कैसे बनाना है। स्केड्यूल बनाने के लिए ना आपके पास ये चीजें होंगी। आप करंट वीक के टास्क देखेंगे कि मेरे कौन कौन से काम है। प्रीवियस वीक कोई ऐसा टास्क नहीं जो हमारा रह गया हो। और प्लस जो है ना जीके बुक, वो है। बल्कि सॉरी, एक चीज ना मुझे और याद आई है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैंने इसमें काफी चीजें ऐड की हुई हैं, ये उनकी है, मैं आपको बताता जाऊंगा। वैसे मैं आपको दोनों भी दे दूंगा, उनके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन ज्यादा भी है, कुछ इरेलीवेंट भी है, मतलब। और मैंने ना फिर मेरे अंदर ये है कि जो कुछ चीज मेरी जो लर्निंग भी है ना, वो भी मैंने इसके अंदर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जो वर्कशॉप में बताई हुई थी मैंने पॉइंट्स में लिख दी। ठीक है। अच्छा, हाउ टू स्केड्यूल डेली, ये मैं पॉइंट लिख देता हूँ। ये ना इधर नहीं है, शायद आगे हों किसी जगह पे, लेकिन ये अपने पॉइंट लिखते जाए। सबसे पहला जो आपने काम करना है ना, अब मैं डेली स्केड्यूल का आपको बताने लगा हूँ।
सबसे पहला जो आपने काम करना है ना, अपने जो स्केड्यूल है ना, उसके अंदर जो टाइम बाउंड टास्क है ना, इसको आप रहने दें। टाइम बाउंड टास्क उनको चेक करना है, ठीक है? जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे स्केड्यूल के अंदर ये था, जब मैंने सुबह उसको उठा है, तो मुझे पता है कि यार ये मेरे जो है ना ऑलरेडी टाइम बाउंडेड टास्क है। तो वो मैंने ऑलरेडी मुझे पता होने चाहिए। इसके अंदर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, इसको हम फिक्स टास्क भी कह सकते इसको फिक्स भी कह सकते हैं, यानी जो टाइम के साथ फिक्स होते हैं। अच्छा, जीके बुक के अंदर ना एक और चीज़ है, इम्पोर्टेंट रह गई है। जीके बुक के अंदर जो टाइम बाउंड टास्क होंगे ना, टाइम बाउंड टास्क मैं कह रहा हूँ, वो आपने उसी वक्त स्केड्यूल के अंदर डालने हैं। ये लिखने पॉइंट फ्रॉम जीके बुक टाइम बाउंड स्केड्यूल को मैं ना गूगल कैलेंडर कर रहा हूँ। अब मैं ना टर्म्स उनकी नहीं यूज कर रहा हूँ, अपने वाली यूज करूंगा, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। अभी मेरे पास ये लिखा नहीं हुआ, मैं वैसे आपको मिसाल देता हूँ। अगले हफ्ते को 9 बजे मैंने नादरा के ऑफिस जाना है, ठीक है। और ये जो टास्क है ना, मुझे पिछले हफ्ते पता चला था, तो मैंने क्या किया, इसको आगे जाके ना अगले हफ्ते की जो डेट होगी, या जो 22 नवंबर होगी, मैंने उसके अंदर 9 बजे जाके उसी वक्त इन्फॉर्मेशन डाल दिया कि भाई मैंने नादरा ऑफिस जाना है। क्यों? क्योंकि मैंने ये करना है ना, फ्यूचर में करना है, और मुझे इसका फिक्स टाइम भी पता है। कुछ टास्क में फिक्स टाइम होते हैं, तो वो मैंने करना है। रिमाइंडर भी आता रहता है। हैं। ये आप कह रहे हो कि आप जीके बुक में ना लिखो, सीधा टास्क नहीं में नहीं, जीके बुक से डायरेक्टली जो है ना, आपने वैसे जीके बुक से हम लोग किस में टास्क लिखते थे? गूगल टास्क गूगल इंफॉर्मेशन या गूगल कैलेंडर टास्क में लिखते थे। मैं कह रहा हूँ कि जो इस तरह के टाइम बाउंड टास्क होंगे ना, वो आपने सीधा जो है ना, आपने स्केड्यूल के अंदर गूगल कैलेंडर में डाल देना है। ऐसे टास्क जो टाइम बाउंड होंगे, उसको आपने सीधा गूगल कैलेंडर में डाल देना है। बेशक अगर टास्क लिस्ट में भी डालना है तो डाल दें, वो आपका ऑप्शनल है, लेकिन इधर डालना जरूरी है। वो इधर डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं अगर बाद में इसको देखना चाहता हूँ, तो मुझे पता हो कि यार अगले दिन मेरे कौन कौन से फिक्स टास्क है। पॉइंट ये समझ आ गया? जो चीज नहीं समझ आ गई वो मुझे काइंडली दोबारा पूछना है। अगले दिन में शो हो रहे होंगे, शो ये हो रहे आप होंगे, ऑलरेडी शो हो रहे होंगे। ये वैसे फायदा है गूगल टास्क हाँ जी। अब मैं जब अगले हफ्ते को करूंगा ना, तो मैं उठने से पहले मुझे पता होगा कि यार मेरे तो ये टास्क फिक्स है। बाकी मेरी वो जगह होगी, वो रिमेनिंग होगी, उनको मैंने फिल करना है, ठीक है। अच्छा, इसका एक और भी आपको फायदा है, आप इसके अंदर कैलेंडर भी मजीद ऐड कर सकते हैं। हम फराज भी बड़ा देर से वो सोच रहे थे कि यार हम लोग ना प्लानर बनाएं, तो इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा ना। आप लोग ये करना कि एक कैलेंडर जो है ना, पर्सनल कैलेंडर जो है ना, अपना अलग से ऐड कर देना, और वो जो पर्सनल कैलेंडर होगा ना, वो आपने टीम के साथ शेयर कर देना, अपने मैनेजर के साथ। पर्सनल कैलेंडर कौन सा होगा? जो आपका सिर्फ 9 to 5 होगा। आप इसके अंदर ना मजीद थोड़ा सा काम करें। ये देखो मैंने चेक बुक किया हुआ है, पर्सनल फिक्स, ये सिर्फ बर्थडे वाला ही है। यहाँ पे आप अगर वो कर देंगे ना प्रोफेशनल कैलेंडर, तो अगर वो क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये वाले टास्क भी आ जाएंगे। अभी मैंने वो दोनों को सेम किया हुआ है, इसलिए अलहदा बनाने की मुझे जरूरत नहीं है। ये जस्ट मैं आपको फ्यूचर के लिए कह रहा हूँ। अच्छा मैं आप लोगों से आप लोगों की उसके बता रहा हूँ कि मैंने इंटरनेशनल कंपनीज में काम किया। तो एक मैंने काफी बड़ी कंपनी में काम किया था, तो वो लोग ना इसी तरह ही करते थे। अब जो मीटिंग उन्होंने फिक्स करनी होती थी ना, तो वो सीधा जाके देखते थे यार इसमें बस कहाँ पर टाइम स्लॉट है। हाँ। तो वो राइट्स होते थे उसके पास में, जो आपको मैनेजर आपके क्रिएटिव पर्सन वो वहाँ जाके राइट देख लेता है कि इस टाइम राइट कैसा मीटिंग। तो हर बंदे को हर टाइम पता होता था कि इस टाइम पे वो कैलेंडर पे आ रहा होता था कि यार आज तो फॉर एग्जांपल मुझे आज यार पैसा नहीं आया या क्या मसला है, इसका क्या हुआ या क्या कर रहा हूँ मैं, बजाय ये कि पैसा बुला के पूछना, पैसा को कैलेंडर को मतलब चल जाएगा यार ये इस टाइम आ रहा है, उसको डिस्टर्ब ना करे, ये अपना काम कर ले। उसके बाद मैं फिर इसके पास आज ये वाला टाइम फ्री है, इस टाइम में ना मैं इससे कोई बात नहीं कर सकता। बिल्कुल। यानी ये जो है ना ऐसे नहीं, ये चीजें उन्होंने प्रोफेशनली जो है बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी काम करती है गूगल कैलेंडर गूगल कैलेंडर को यूज करती है, जिसका हमें ये भी फायदा होगा कि मतलब कुछ टास्क होंगे, जिस तरह आपके प्रोफेशनल टास्क भी तो फिक्स हो सकते हैं ना। सुबह आपने आना है, सेल्स देखनी है, ये काम ये करना है। तो अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि यार अगले हफ्ते आपके पास कितना है, अभी आपने अगले पूरे हफ्ते का स्केड्यूल तो नहीं बनाया हुआ है, लेकिन कम से कम जो फिक्स टास्क है आपको मुझे पता है कि यार ये
टाइम के अंदर ये बंदा फिक्स टास्क कर रहा है और ये स्लॉट इसकी ना खाली पड़ी हुई है, तो मैं पहले ही पूछ सकता हूँ कि अच्छा यार ये जो है ना स्लॉट है इसके अंदर हम मीटिंग करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर ना हम मजीद जो है ना कंपनी के लिहाज से भी बात कर लेंगे, लेकिन अभी ये है कि टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो हम ना आगे चलते हैं। थोड़ा सा मल्टीपल प्रिंटर्स का क्विकली बता सकते अच्छा, मल्टीपल ये होता है कि यार देखें, ये जो है ना मेरा सिर्फ एक आईडी ओपन हुई है, ठीक है ना। जब आप गूगल के अंदर ज़्यादा आईडीज़ ओपन करते हैं ना, तो आप हर आईडी के अगेंस्ट जो है ना कैलेंडर बना सकते हैं, ठीक है ना। फिर मैं उन 2 कैलेंडर को मर्ज भी कर सकता हूँ। लेट्स सपोज़ मेरी एक आईडी पर्सनल है, एक प्रोफेशनल है। पर्सनल के ऊपर मैं अपनी पर्सनल वाला टास्क बना लेता हूँ, प्रोफेशनल के ऊपर प्रोफेशनल वाला कर देता हूँ। प्रोफेशनल मेरा जो होगा ना सिर्फ 9 टू 5 वाले में करूँगा, फिर उन दोनों को मर्ज कर दूँगा। यहाँ पे जिस तरह क्लिक नहीं आ रहे, तो यहाँ पे पर्सनल और प्रोफेशनल आ जाएँगे। तो अगर मैं पर्सनल को क्लिक करूँगा तो इट मीन्स कि जो मेरी ये ज़ेबी वाली आईडी है जो पर्सनल है वो सिर्फ टास्क आएँगे, अगर प्रोफेशनल वाला करूँगा तो सिर्फ प्रोफेशनल आएँगे। हैं सर देख सकते हो अपनी ओवरराइड तो नहीं हो रही ओवरराइड, हाँ ओवरलैप जी, तो नहीं हो रही ओवरलैप नहीं होते। और दूसरा ये फ़ायदा है कि जो प्रोफेशनल कैलेंडर है, हम लोग वो शेयर कर सकते हैं। अब मैं ये पूरा कैलेंडर शेयर, ईमेल आईडी मेरा तो एक ही ईमेल आईडी पे ही दोनों बन जाते हैं मल्टीपल शायद मेरा ख़्याल है बन जाते हैं, इसको चेक करने में। ज्यादा मुझे याद है ना मैंने यूज किया बन हाँ, जाते हैं लेकिन इसमें ना आप कैलेंडर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक और इसका बड़ा एडवांटेज है यार, मुझे मतलब बहन है मेरी, ठीक है ना, मुझे बड़ी मोहब्बत है, और शायद ज़िंदगी के अंदर ये है कि मैंने आज तक उसे बर्थडे विश ना की हो। सिर्फ इस दफ़ा ये हुआ कि 30 नवंबर को हमने ऑफिस जाना था उधर, तो मेरे से मिस मिस हो गया और मुझे बड़ा वो मतलब हुई। और मुझे ये पता चला कि यार इसके अंदर ये फीचर है कि आप बर्थडे वाला भी ऐड कर सकते हो। तो आपके जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट्स हैं, लाइफ हैं, मतलब मेंबर्स हैं, डेट्स हैं, एनिवर्सरी की हैं, वो सारी की सारी आप बर्थडेज वाले के अंदर फिक्स करो, और ताकि पता हो कि यार आज के दिन के अंदर किस-किस की बर्थडे आ रही है। कोई इम्पोर्टेंट टाइम तो नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट डेट तो नहीं है, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। इसके अंदर एक ऑलरेडी मैंने कैलेंडर ऐड किया हॉलीडेज़ इन पाकिस्तान का, ये भी आप कर सकते हो। इसी तरह जो है ना की डेट्स एंड इवेंट्स फॉर अमेज़न, इसका कैलेंडर भी है। आपको कैलेंडर्स मिल जाएँगे। इसको आप क्लिक करोगे ना, जब भी कोई प्राइम डे होगा तो आपको पता चल जाएगा इस दिन प्राइम डे है। ज समझ आ गई है इस बात की? तो ये सारा फ़ायदा है, इसको हम लोग ना इंशाल्लाह मज़ीद देख लेंगे। अच्छा जी। अब हमारे पास ना टाइम असल में काफ़ी कम है। अच्छा, हम ये चीज़ आ रहे थे। टुडे टू डू लिस्ट में कैसे करना है कि आपने करंट वीक को देखना है कि आज के हफ़्ते आपने कौन-कौन से काम करने थे, ठीक है? सबसे पहले तो आपने शेड्यूल टास्क लिखना है, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना? टाइम बाउंडेड टास्क, ठीक है? दूसरा आपने ये काम करना है कि प्रीवियस कोई वर्क तो नहीं रहता था हमारा, प्रीवियस डे टास्क, ये आप कर लेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद फिर आप जो है ना करंट वीक का अपना चेक करेंगे। करंट वीक में से आपके पास 10-15 टास्क आ रहे होंगे, तो आपने ये देखना है कि आज के दिन में कौन-सा टास्क कर सकता हूँ, वो आपने फिक्स कर देना है, ठीक है? आप नहीं लिख रहे फैसल, लिख लें आप चीज़ें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, सबसे पहले जो है ना वो टाइम बाउंड टास्क करने हैं, फिर प्रीवियस डे करना है, फिर करंट वीक करना है। तो इससे आपकी क्या हो जाएगी, टुडे टू लिस्ट बन जाएगी या शेड्यूल आपका बन जाएगा। उसके बाद करंट वीक की बनानी है, ठीक है ना? ये जो होती है टुडे की, मैं कब बनाता हूँ, ये आप सुबह भी बना सकते हैं 5:30 बजे, या सोने से पहले भी बना सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगता है। इसके लिए है कि आपकी एनालिसिस पावर बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सोने से पहले आप फ्रेश हैं, तो बेहतर है कि सोने से पहले कर लें, ठीक है? ये भी मैं लिख भी देता हूँ, बिफोर स्लीप। अच्छा एक इस्लामी बंदा था तो वो कह रहा था कि हम मगरिब के बाद बनाएं क्योंकि इस्लामी करीम वाला दिन मगरिब के साथ स्टार्ट होता है ना और ये भी है कि मगरिब के बाद जो एक्टिविटी होती है ना वो अगला दिन वो पूरा डिसाइड कर रही होती है मगरिब वाला में क्या खाना खाया कब आप सोए वो पूरा आपका बिल्कुल, अगला दिन फिट कर रही होती है तो आप बहुत मगरिब की नमाज के बाद भी आप ये समझे कि मेरा दिन जो स्टार्ट होता है मगरिब के बाद होता है फिर वो सारा आपका अगला दिन उसके बाद ही स्टार्ट होता है तो मगरिब के बाद भी आप ये बना सकते हैं कि यार मैंने कैसे अपने नाम बिल्कुल। को बेहतरीन बनाना है ये बहुत अच्छी बात की है, ये जो मगरिब वाली बात है ना, ये हम स्लीप मैनेजमेंट में भी करेंगे। अभी बस हम थोड़ा जल्दी-जल्दी चलते हैं क्योंकि हाँ, क्योंकि वो आपका जो मगरिब भी है आपका अगला दिन डिसाइड करता है मतलब मैं अब रात 2 बजे लिखूं कि सुबह मैंने 6 बजे उठना है तो वो फायदा नहीं है ना 4 घंटे मैं मगरिब टाइम मुझे लिखना पड़ेगा यार सुबह 6 बजे उठने के लिए रात मुझे 10 बजे के सोना पड़ेगा मगरिब टाइम इज बेस्ट टाइम टू प्लान
बिल्कुल। उसके बाद आ गया करंट वीक टीडीएल। इसको भी आपने ऐसे बनाना है। इसको मैं बनाऊंगा, ये लिख दूं ऑन संडे। अब ये फ्राज भी जिस तरह कह रहे हैं उस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं मॉर्निंग में बनाता हूँ, आप देख लेना जो भी आपको टाइम सूट करता है। उन संडे मॉर्निंग आपने बना देना, ठीक है ना। करंट वीक की जो कंप्लेनेशन होगी तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं प्रीवियस वीक देखूंगा कोई ऐसा टास्क नहीं मेरा रह गया। उसके बाद करंट वीक का देखूंगा, सॉरी करंट मंथ का देखूंगा, और जीके बुक देखूंगा, जिससे मेरा करंट वीक की टू डू लिस्ट बन जाएगी। ये हर हफ्ते आपकी वीक लिस्ट से चेंज होनी चाहिए, इस हफ्ते आपने कौन से काम करने हैं। टाइमलाइन जो होना चाहिए। हाँ जी, ये तो उससे हटके होगा ना, वो पहले वाला था वो स्केड्यूल है, वो डेली था, हाँ जी, अब ये वीकली है। वीकली आपने कैसे प्लान करना है, क्योंकि आपने ना अपने सारे के सारे टास्क को प्लान जरूर करना है कि आपने इस दिन कौन सा करना है। अभी सिर्फ हमने दिन का किया था पहले, अब हम वीक का करें कि इस वीक में मैंने कौन कौन से टास्क करने हैं। हाँ जी, उसके अंदर आपको ये है कि उसके अंदर भी ये है कि सबसे पहले तो आपने अगर आपके टाइम बोल्ड टास्क है वो आपने देख लेने, वो ऑलरेडी है तो टाइम बाउंडेड को पता चल जाएगा। उसका ये फायदा ना, मतलब आपको मतलब हो सकता है सोमवार बुध को हाँ आपको जी, 2 दिन पहले ही पता चल जाता है कि यार आप अगर आप वीकली बना रहे हैं हाँ तो जी, बुध को ये काम करना है उसका एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसके अंदर भी यही चीज है, सेम उसी तरह कि आपने प्रीवियस वीक को देखना है, ठीक है ना, और करंट मंथ की टू डू लिस्ट को देखना है। उधर हमने क्या किया था, करंट वीक की टू डू लिस्ट को दिया था, देखा था। तो करंट मंथ में देखना मैंने कौन कौन से काम करने थे, और उस मंथ के हिसाब से आपने करंट वीक में कौन से काम कर सकते हो। अगला जो आ गया ना करंट ईयर का, करंट मंथ का आ गया, उसके अंदर भी क्या है, प्रीवियस मंथ के अंदर कौन कौन से मैंने काम मेरे रह गए हैं, और इस ईयर के अंदर मैंने कौन से काम करने थे जो मैं इस मंथ में करूँ, तो मैं इधर लिखूंगा, ठीक है। और इसी तरह ईयर की भी बन जाएगी और सारी की सारी बन जाएगी, ठीक है। टाइम हमारे पास शॉर्ट है इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है आपको चीजें समझ आ रही है, कोई ऐसा पड़ती है, प्रैक्टिस से हो गई है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। ये सारी चीजें मैंने इधर भी लिख दी हैं। चेक एनी टाइम बॉडी टास्क, ठीक है ना, चेक जीके बुक आ गया, रिव्यू द वीकली टीडीएल, चेक द यस्टरडे टीडीएल, वही सारे के सारे हाउ टू प्लान टुडे टू लिस्ट, ये मैंने इधर भी लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो है ना 3 रूल्स जो है ना वो डीएस के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट है। डीएस का मतलब होता है डेली शेड्यूल या गूगल कैलेंडर के अंदर। डोंट गिव एन अपॉइंटमेंट टू एनीवन विदाउट लुकिंग एट योर डीएस। कल मेरी बेगम ने मुझे कहा कि ना हम इस तरह करते हैं कि अगले जो है ना सैटरडे या संडे जो है ना वो जाते हैं बाहर ना, एक जगह पे जाना था खाने खाने के लिए। तो मैंने उसे कहा बेगम एक मिनट जरा मैं एक जगह देख लूँ, और चेक किया तो मेरी एक अपॉइंटमेंट थी, मेरा खाना था हाजियों के साथ, जो मेरे कलीग रह गया ना उनकी 22 नवंबर को था। तो मैंने उसे बता दिया, मैंने कहा नहीं जा सकते। अगर मैं ये ना स्केड्यूल चेक करता तो मैं उसे कमिटमेंट कर देता, तो इसका क्या हुआ कि मैं अपने वादे से खिलाफ हो गया, मैं चिल्लूपन आ गया मेरे अंदर। तो मेरी बेगम भी कहती होती कि यार ये कहता है तो ये था कि हफ्ते वाले दिन जाएंगे, लेकिन अब ये नहीं जा रहा। तो आपने जब भी कहते हैं किसी को कोई अपॉइंटमेंट देनी है, किसी दोस्त को कोई मतलब सारी चीजों को, तो आपने ये देख के देनी है कि क्या उस वक्त आपके स्केड्यूल के अंदर वो वक्त खाली है या नहीं है। उसको देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। ये जो चीज़ है वो वर्कशॉप के अंदर कहते हैं कि शायद आपको ये लगता हो कि ये जो वर्कशॉप है सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है। ये हर बंदे के लिए जो जिंदा है, क्योंकि उसके भी 24 घंटे हैं। अगर आप 24 घंटे को प्लान नहीं करोगे तो आपके सारे फजूल कामों में जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो रूल है, डोंट स्टार्ट योर डे विदाउट लुकिंग एट योर डीएस। जब भी आपने कोई डे स्टार्ट करना है, सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप अपने गूगल कैलेंडर को ओपन करें और चेक करें कि मेरे पास कौन से टास्क हैं। ये कुछ मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे कल के हैं। इसके अंदर 8 बजे जो है ना वीकली प्लानर लिखा हुआ है, और 11:30 बजे मैंने पेटियां खोलनी है, घर की पेटियां खोलनी है, वो मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी कि हम संडे को काम करेंगे और ये इस टाइम करेंगे, ठीक है ना। इतना आपको ये चीजें पता होनी चाहिए।
फिर ही आप अहमद की तरह बन सकेंगे कि आपकी बेगम या कोई भी घर वालों को कोई भी आपने कमिटमेंट की हुई है तो आपको पता होगा कि मैंने किस टाइम कौन सा टास्क करना है। अच्छा जी। तीसरा ये है ऑलवेज चेक प्रीवियस डे फॉर इनकम्प्लीट टास्क। ये मैंने जो है ना खुद लिखा है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ था कि आप जो है ना 2 पेजेस को ना आगे पीछे करें। लेकिन ना इसमें मुझे एक बड़ा मसला आ रहा था कि मैं इनकम्प्लीट टास्क को भूल जाता था। मैं ये करता था कि अच्छा मैं अपने करंट वीक में कौन-कौन से टास्क करने हैं मैंने वो लिख लिए या मेरे टाइम बाउंडेड टास्क थे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैंने पिछले दिन को गुज़ारा हो, तो मैंने टास्क लिखा हो लेकिन मेरी कोई मीटिंग ना हुई हो। ये आपने डे स्केड्यूल में ऑलरेडी बताया था ताकि आपने प्रीवियस में हाँ, लेकिन ये फिर मैंने लिख दी, ये मैंने खुद लिखा है मैंने। इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस की वजह से मैंने लिख दी है। ठीक है? यार ये वाला पार्ट है लेकिन ये मेरा दिल है हम ना बाद में करें। अच्छा, ये एक इसमें से ये वाली स्लाइड हम कर लेते हैं। हाउ टू प्लान योर लॉन्ग टर्म विजन। ठीक है? लेट्स सपोज़ कि आपने हज करना है। एक हज लॉन्ग टर्म विजन है। ठीक है ना? तो आपने कहाँ पे लिखना है ये मास्टर टू डू लिस्ट में लिख देना है। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल गाड़ी लेनी है गाड़ी लेनी है, कुछ भी लेना है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, करना है मैंने कुछ भी करना है, मैं ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करना है, तो मैंने बिज़नेस लॉन्ग टर्म गोल विजन नहीं आ रहा हाँ, उसमें लिख लें आप, ठीक है? आपने ये किसके लिख दिया मास्टर टू डू एल के अंदर। अब मास्टर टू डू एल का ये मतलब नहीं है कि बस हमने लिख दिया और छोड़ दिया। उसका ये मतलब है कि उसी टास्क को हमने ब्रेक डाउन करना है करंट ईयर के अंदर, करंट मंथ के अंदर और करंट वीक के अंदर। वीक तक लेके आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो वीक तक आपका नहीं आ रहा, तो फिर जो है ना इट मीन्स वो काम कभी भी नहीं होगा। मिलियन डॉलर बात है ये, लिख लें इसको। अब लेट्स सपोज़ एक बंदे ने हज करना है, सारे हम में से हज करना चाहते हैं। लेकिन आप कह रहे हो यार अभी तो पैसे ही कोई नहीं है, पैसे आएँगे तो देखेंगे तो करांगे, वो करांगे। लेकिन आपने इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है ना? छोटे-छोटे के अंदर। लेट्स सपोज़ आप ईयरली ये टास्क रखते हो कि यार मैंने सिर्फ़ ये करना है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि यार इसमें हज में कितने पैसे चाहिए या मैं एक हज की एक ट्रेनिंग होती है हज से जाने से पहले। तो आपका ये होना चाहिए कि यार मैंने ना इस दफ़ा जब हाजियों की ट्रेनिंग होगी ना 2 दिन की, तो मैंने वो ट्रेनिंग लेनी है। सिर्फ़ इस साल का आपका ये टास्क है। या फिर आप ये कर सकते हो कि यार मुझे ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ैक्ट कितने पैसे लगेंगे उसके लिए, या एग्ज़ैक्ट टाइम कितना लगेगा, ठीक है? करंट वीक के अंदर क्या कर सकते हो लेट्स सपोज़ आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दुआ तो हम कर सकते हैं ना, कि या अल्लाह कि मैंने हज करना है तो मुझे हज करवा दे। जैसे ये शनिवार के बाद हज पे थे तो हज के दौरान भी आपने ये सारे काम किए थे लिख के नहीं, ये मुझे बाद में पता चली ये चीज़। उसके उससे पहले जो थे ना इनकी एक और वर्कशॉप है विज़न वाली, वो भी बहुत अच्छी है। वो भी 3 दिन की वर्कशॉप है। वो मैंने ली हुई थी। वैसे अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अल्लाह करे आप दोबारा भी गए तो हज के दिनों में भी ये सारी चीजें फॉलो इंशाल्लाह करनी ज़रूर करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? चाहिए और हर आपने चीज़ के अंदर करनी चाहिए, इवन आपकी शादी है उसी दिन भी करनी चाहिए आपको। मेरी निकाह था जहाँ ज़ेब को पता है। मेरा जो है ना निकाह था, तो जो शादी निकाह का टाइम था ना वो 1 से 5 था जुमे वाले दिन। अब मेरे साथ मसला ये हुआ कि मैंने कहा मैंने जुमा नहीं मिस करना और जुमा मैंने पढ़ना था उधर अपने गाँव में। तो उधर से लेके उधर तक जाते हुए ना तो मैंने ये कहा कि मैं 3 बजे तक ना पहुँच जाऊँगा और 3 से लेके 5 बजे तक मैंने हर 5 मिनट का स्लॉट लिखा हुआ था। ये मेरे भाई बैठे हैं यानी वाहिद है। ये तक लिखा हुआ था कि अंगूठी किस टाइम पे लग पड़ेगी। लिखता था। ये मैं टास्क लिस्ट उसको बनाता था, जो इम्पोर्टेंट टास्क थे ना, उसके मैं बनाता था। सारे स्केड्यूल नहीं बनाता था। सारा तो अब मैंने बनाना शुरू किया ना, कोई भी इम्पोर्टेंट टास्क हो गया, कोई चीज़ हो गया, तो मैं उसको लिखता था कि यार ये हर चीज़ टाइम पे होनी चाहिए। वो मैंने लिखा कि यार इस वक़्त मेरी गाड़ी आएगी, इस टाइम मैं घूँघट उठाऊँगा, चेक करूँगा मतलब बेगम को पहली दफ़ा मैंने देखना था। तो उस टाइम मैं अंगूठी करूँगा, इस टाइम केक कटेगा, इस टाइम हम खाना खाएँगे, सारा कुछ जो था ना वो लिखा हुआ था। लेकिन उसके अंदर एक मसला हो गया। मसला ये हुआ कि मैंने टाइम स्टार्ट करना था 3 बजे और मैं पहुँचा वहाँ पे साढ़े 3 बजे। तो उससे जो है ना मेरा पूरे का पूरा शेड्यूल खराब हो गया और उसके पीछे वजह क्या थी? क्या वजह होगी? नहीं, बफर टाइम नहीं रखा था। बफर टाइम नहीं रखा था, जिसकी वजह से मेरी पूरी की पूरी जो शेड्यूल है वो खराब हो गया। अच्छा इसी से एक है कि मतलब आप हमने तो प्लान कर लिया फॉर एग्जांपल यार मैंने 6 से 8 बीवी को लेकर बाहर जाना हुँ, है बीवी तैयार ही 9 बजे हुए मतलब आपको कुछ ऐसी चीज होती है ये जो आपको उसका कोई सिखाना पड़ेगा, ये सिखाना पड़ेगा। आप मतलब बेगम आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में नहीं है ना मतलब काफी आपके ऐसे टास्क हैं जैसे मैंने कहा कि यार मैंने 8 बजे से मीटिंग करनी है शेर साहब आई आपने से 10 बजे
इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे तो पहले ये, इसीलिए तो मैंने ये आपको सवाल पूछा भी थे किसी ने टाइम में? नहीं पूछा नहीं था, लेकिन ये तकरीबन जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं ना वो डिस्कस हुआ होता है। अब ये देखें ना, ये 3 दिन की वर्कशॉप है, तो आप इमेजिन कर लें कि हर पॉसिबल क्वेश्चन हुआ होगा उसके अंदर। लेकिन मैं आपको 1 दिन के अंदर वो सारे जवाब नहीं दे सकता। आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको जवाब दे दूँगा। वैसे इसका मेरे अच्छा, माइंड में एक चीज आती है, ए जो रात भाई ने भी बात की है, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप खुद पंक्चुअल हो जाते हैं ना, तो अगला बंदा पंक्चुअल ना भी ना हो, वो हाँ, आपके लिए सिर्फ हो जाता है पंक्चुअल। बिल्कुल। अगर आप टाइम के पक्के हो ना, आपने कहा कि मैं 10 बजे आना ही आना है, जी, तो अगला बंदा अगर वैसे नहीं भी होता, वो आपके लिए सिर्फ आ ही बिल्कुल। जाएगा। ये भी 100% बात है। अगर वो आपको तो पता है है कि ये ये बात करने वाले चिल्लू है नहीं है। चिल्लू, हाँ, अगर तो आपकी बेगम को पता है कि ये वाला जो बंदा है ये चिल्लू है, तो वो नहीं रेडी होगी। अगर उसे पता है कि ये अहमद है तो वो हमेशा रेडी होगी। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि आपने, ये मैंने शुरू में दिया, ये अपने जितने भी जानने वाले बंदे हैं उनको बताना है। जब आप बताएँगे तो उनको पता होगा, ठीक है? जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको हम आगे भी मज़ीद पढ़ेंगे। जितने भी आपकी, जिस तरह आपने फ़ाज़ भी कहा है ना कि जाना हो तो सारा कुछ, ये आपने बेगम को बताना है। जब ये मैंने पहली दफ़ा वर्कशॉप की तो मैंने बेगम को ये चीज़ बताई, क्योंकि हमारा देसी फैमिली के अंदर ना एक कल्चर है। कल्चर ये है कि जब भी आपने देखा होगा कोई मतलब शादी पे जाना हो, किसी जगह पे जाना हो ना, हंगामा होता है। बेगम तैयार नहीं हो रही होंदी ते उत्ते जनाब पानी गर्म नहीं आ रहा होंदा, बच्चे रो रहे होंदे ने, अब्बू जान तैयार होके बैठे होंदे ने, यार तुम लोग रेडी नहीं हुए अभी तक, कब जाओगे, क्या सीन है? ये सारा कुछ चलता है। अम्मी तो वैसे मोस्टली रहती नहीं, अब्बू की मैं बात कर रहा हूँ। है, हमारे घर में अम्मी आती अच्छा, हमारे घर में अब्बू होते थे, ठीक है। तो ये सारा इसका क्या है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को आपने ऑलरेडी लिख लेना है। तो ये मैंने अपनी बेगम के साथ जब किया तो मैंने उनके साथ ना इसको मिल के ना इसको वो किया कि हम लोगों को कितना टाइम लगता है। टाइम एस्टिमेशन जो मैंने अभी आपको किया, तो हमें ये पता चला कि हमें 40 मिनट लगते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर हमें 7 बजे घर से निकलना है तो 6:20 के ऊपर हमें रेडी होना शुरू हो जाना चाहिए। और इसका पूरे का पूरा एक हैबिट बनानी पड़ती है। मैं आपको आगे बताऊँगा हैबिट के अंदर भी। उसके अंदर ये है कि पूरा तरीकाकार है कि जब मैंने अगर 40 मिनट में करना है तो उसका क्या वे है। क्योंकि हमारे इस तरह के बड़े मसले होते थे। उसका ये वे है कि अगर 6:20 पे स्टार्ट करना है तो मैंने नहाना है और बेगम ने जो है ना बच्चों को तैयार करना है। छोटी बच्ची है वो 5 मिनट में तैयार होगी, बच्चा बड़ा बच्चा है वो भी अगर उसका मूड ठीक हुआ तो 5 मिनट में होगा हसन का, और अगर नहीं हुआ तो वो 10 मिनट में होगा। तो टोटल हम लोगों ने बच्चों का टाइम लगाया 15 मिनट, और 15 मिनट के अंदर मैं कितने में तैयार होता था? 10 मिनट के अंदर रेडी हो जाऊँगा। है, ऑन द बफर। हाँ, जब मैं रेडी होके आऊँगा तो मेरे दोनों बच्चे रेडी हुए होंगे, तो मैं उनको पकड़ूँगा, सँभालूँगा। फिर मेरी बेगम जो होगी मेंटली फ्री हो जाएगी। उसके पास होगा टाइम 20 मिनट का, 15 से 20 मिनट उसका भी है टाइम। 15 मिनट है वैसे तो, लेकिन हमने बफर के लिए 20 मिनट रखा हुआ है। वो उस टाइम के अंदर उसने पूरे का पूरा अपने कपड़े-शपड़े चेंज करना है, मेकअप करना है, वो कर लेना है। उसके बाद जो पीछे जो टाइम लग जाता है 5 मिनट, वो है जो दूध उठाने हैं, पैम्पर उठाने हैं, इन चीज़ों का। तो अगर हम ये सारा काम करते हैं तो हम तकरीबन 40 मिनट के अंदर वो पूरा कर लेते हैं। इसके अंदर भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपकी सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए। बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े, ठीक है ना? तो ये सारा कुछ रेडी होना चाहिए। अगर बेगम ने भी कोई बाल अपने सेट करने हैं तो वो पहले सेट करके रखे। उस वक़्त नहीं है कि वो करने शुरू कर दे और जनाब हमारा टाइम गुज़र जाए। वो टाइम कहाँ पे ऐड करें? वो बेशक पहले कर दे ना, मैंने जैसे किया हुआ है। हाँ, लेकिन हमने एक हैबिट बना ली ना कि ये कब कम करना है। पहले वो ये होता था कि उसके अंदर भी करना होता था, बच्चे भी रो रहे हैं। अब लेकिन हमें ये पता है कि वो पहले जो कोई भी टाइम होगा तो उसमें वो बाकी सारी चीज़ें हैं ना वो कर लेंगे अपनी रेडी। इस टाइम के अंदर 40 मिनट के अंदर हम रेडी हो सकते हैं। ठीक है? अच्छा जी। उसके बाद ये है कि आपने ये करना है कि अलाइन ऑल योर टीडीएस विद योर विजन। आपके डेली, वीकली, मंथली, ईयरली सारे के सारे टास्क आपके विजन के साथ अलाइन होने चाहिए। इसको हम बाद में भी पढ़ेंगे। थिंक इसको आपने ऐसा करना है कि ये जो है ना आप एक इन्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, आप इन्वेस्टर हैं। और इन सारी चीज़ों को करने का आपका कंपाउंडिंग रिजल्ट आएगा। इन चीजों का। ये जो है सारे हम वर्कशॉप्स कर रहे हैं। मतलब डेली का, प्लानिंग का, वीकली का, कंपाउंडिंग होगा। और यकीन करें कि मैंने तकरीबन 2 वीक्स हुए हैं मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया, 2 से 3 वीक्स। मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आए हैं। पिछले 10 साल से मैं सोच रहा था, तकरीबन 10 साल मेरी बहन आई हुई थी, तो वो मुझे कहती थी कि हाँ, हम जब छोटे थे ना हम ये करते थे कि यार कुरान का तर्जुमा सीखना है, ठीक है ना? मैं नहीं सीख सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना मैं क्लासेस ले रहा हूँ, मेरी एक टाइम शेड्यूल है, मेरी क्लासेस है, मैं उस टाइम पे वो कर लेता हूँ।
इस तरह आपकी ज़िंदगी के जितने भी काम हैं जो कि आपने कभी ज़िंदगी में सोचे थे कि करने हैं, ठीक है ना? वो आप कर सकते हैं। मज़ीद अभी हम, क्योंकि ये एंड वाला पार्ट था लेकिन हमने इसको पहले कर लिया, तो इसके अंदर मज़ीद हम जो चीज़ें हैं ना वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी ये हमारा ना अगला पार्ट खत्म हो गया कि हाउ टू प्लान योर डे, वीक, मंथ और ईयर।